नमस्कार छात्रों, प्राणी शास्त्र क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे पक्षी वर्ग का वर्गीकरण। पिछले अध्याय में हमने पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था। आज हम ऑफ द एव्स और पक्षी वर्ग का वर्गीकरण। अन्य कशेरुकियों की तुलना में पक्षियों में बहुत कम विविधता पाई जाती है। उड़ान की आवश्यकताओं ने इनमें सभी में एकल समानता पाई जाती है। पक्षियों में अधिक समानता पाए जाने के कारण ऐसा कोई भी बाहरी लक्षण नहीं होता है जिसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सके। जैसे कि स्तनियों में दांत पाए जाते हैं जिनके आधार पर उनका वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाता है। पक्षियों की लगभग 9000 जीवित जातियां पाई जाती है। टैक्सोनॉमिस्ट के अनुसार इन्हें 9000 जातियों को 25 से 30 ऑर्डर्स में रखा गया है। वेटमोर ने 1960 में पक्षियों के 34 ऑर्डर बनाए हैं। इन 34 ऑर्डर में से 27 ऑर्डर जीवित पक्षियों के हैं और 2 ऑर्डर हाल ही में विलुप्त हो गए हैं। 7 ऑर्डर जीवाश्म पक्षियों के हैं। इनको मुख्य आर्थिक समूह उनके ऑर्डर के पीछे फॉर्मिक शब्द लगाया जाता है। फॉर्मिक शब्द से अभिप्राय आकार या रूप से होता है। सबसे पहले पक्षी वर्ग या एवीज को 2 सब क्लासेस में विभाजित किया जाता है। ये 2 सब क्लासेस आर्कियोर्निथिस और नियोर्निथिस कहलाती है। आर्कियोर्निथिस में एंसेंट बर्ड आते हैं और नियोर्निथिस में मॉडर्न पक्षी आते हैं, मॉडर्न बर्ड आते हैं। आर्कियोर्निथिस मेसोजोइक काल के और जुरासिक काल के जो पक्षी थे वो आते हैं, जो आज से लगभग 155 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। इनके आर्किक या विलुप्त पक्षी या एक्सटिंक्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये वे पक्षी थे जिनमें आदिम पंख पाए जाते थे और उड़ान की क्षमता, कम उड़ान की क्षमता इनमें पाई जाती थी। इनकी पूंछ लंबी और चुंडाकार थी। इनमें 30 से भी अधिक वर्टिब्रे पाई जाती है। इन पक्षियों की पूंछ छिपकली के समान थी और छिपकली के समान पूंछ में दोनों साइड में रेस्टिसेस पंखों की पंक्तियां पाई जाती थी। इनके हाथ में 3 असंगठित अंगुलियों को धारण किए रहते थे और खोपड़ी के दोनों गर्तों में धसे हुए दांत पाए जाते थे। इनकी चोंच में ये दांत गर्तों में धसे होने के कारण थीकोडोन प्रकार के दांत थे। इन पक्षियों में एम्फिसिलस प्रकार की वर्टिब्रा थी और पूंछ में 18 से 20 फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे पाई जाती थी। ये संयुक्त होकर के पाइकोस्टाइल का निर्माण नहीं करती थी। इनमें स्टर्नम और कील का अभाव था। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो थी होती थी और थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है पतली थी। बिना अनसिनेट प्रोसेस के थोरेसिक रिब्स इनमें पाई जाती थी। एब्डोमिनल रिब्स भी पाई जाती थी और इसका सेरेबेलम छोटे आकार का था। इस वर्ग के अंतर्गत एक ही ऑर्डर आता है जिसे कहते हैं आर्कियोपटेरिजी फॉर्मिस। आर्कियोपटेरिजी फॉर्मिस के अंतर्गत आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका आता है। आर्कियोप्टेरिक्स एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जिसकी स्टडी हमने कनेक्टिव लिंक के रूप में पढ़ी थी कि रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में कनेक्टिव लिंक्स के रूप में आर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी पाया जाता है। ये पक्षी जर्मनी के बेवेरिया में जुरासिक कालीन में प्राप्त हुआ था। इसी का दूसरा जीवाश्म जो है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, और एक जीवाश्म ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में और दूसरा जीवाश्म बर्लिन म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बाद सेकंड सब क्लास की बात हम करें तो सेकंड सब क्लास को हम नियोर्निथी फॉर्मिस कहते हैं। नियोर्निथिस फॉर्मिस जो है पोस्ट जुरासिक बर्ड्स थे। इन बर्ड्स को मॉडर्न बर्ड्स कहा जाता है। इनमें से कुछ ऑर्डर जो बनाए गए वो विलुप्त हो चुके हैं। इन पक्षियों में सुविकसित पंख पाए जाते थे और ये पंख उड़ान के लिए पूर्णतः अनुकूलित थे, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। पूंछ इनकी छोटी थी और हरासित थी। कॉर्डल वर्टिब्री फ्यूज होकर के पाइगोस्टाइल का निर्माण करती थी। रेस्टिसेस जो है पंखेनुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित हो गए थे। इनके पंखों में 3 आंशिक रूप से संलग्नित उंगलियां पाई जाती थी। कुछ जीवाश्म पक्षियों को छोड़कर इन सभी में दांत अनुपस्थित थे। जीवित पक्षियों में हेट्रोसिलस प्रकार की वर्टिब्री पाई जाती है और कॉर्डल वर्टिब्री जो होती है वो फ्री होती है, जो पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। स्टर्नम में कील पाई जाती है। ये कील उड़ान पेशियां जो उन्हें पेक्टोरलिस मसल्स कहते हैं, उनको संलग्न के लिए आधार प्रदान करने का कार्य करती है। दूरस्थ कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में संयोजित होकर के कार्पो मेटाकार्पल का निर्माण करती है। थोरेसिक रिब्स में अनसिनेट प्रोसेस पाया जाता है। एब्डोमिनल रिब्स एब्सेंट होती है और इनका सेरेबेलम बड़े आकार का होता है। इस उपवर्ग के अंतर्गत जो ऑर्डर आते हैं उनको हम 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 सुपर ऑर्डर
ओडोंटोगेनेटी, पैलियोगेनेटी, इम्पेनिंग और नियोगेनेटी या कार्निटी कहलाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। नियोर्निथिफॉर्मिस के अंतर्गत 4 सुपर ऑर्डर आते हैं। 4 सुपर ऑर्डर ओडोंटोगेनेटी, पैलियोगेनेटी, इम्पेनिंग और कार्निटी कहलाती है। ओडोंटोगेनेटी इनमें थोड़े से पुराने वाले पक्षी थे जो क्रिस्टेशियस काल में विलुप्त हो गए थे। इनके जबड़ों में दांत उपस्थित थे और ये दांत जिनके माध्यम से, इन दांतों के माध्यम से मछलियों को पकड़ने के लिए भली भांति अनुकूलित थे, लेकिन इनका मस्तिष्क जो था वो एवियन प्रकार का ब्लेड था। इसके 2 ऑर्डर आते हैं। एक ऑर्डर है हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस और दूसरा ऑर्डर इक्थियोनिथिफॉर्मिस कहलाता है। इनके एग्जाम्पल्स की अपन भी बात नहीं कर रहे हैं। हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस में हेस्पेरोनिस आता है और इक्थियोनिथिफॉर्मिस में इक्थियोनिस आता है। फिर अब हम बात करते हैं पैलियोगेनेटी की या रेटिटी की। रेटिटी और पैलियोगेनेटी आधुनिक बड़े आकार वाले पक्षी थे जिनमें उड़ने की क्षमता में सक्षम नहीं थे। ये उड़ान रहित पक्षी थे, लेकिन इनके चोंच में दांत नहीं पाए जाते थे। उड़ने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इनके पंख कैसे हो गए? वेस्टिजियल पंख थे और पंखों में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म इनमें अनुपस्थित थे। वेस्टिजेस भी अनुपस्थित थे और इनमें जो टेराइले पाए थे वो अनियमित रूप से व्यवस्थित थे। तेलीय ग्रंथियां अनुपस्थित थी। केवल टीनमस और कीवी में तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी खोपड़ी ड्रोमियोग्नेथिस या पेलियोग्नेथिस प्रकार की होती है। ड्रोमियोग्नेथिस या पेलियोग्नेथिस प्रकार की खोपड़ी वह खोपड़ी होती है जिसमें वोमन रस्सी चौड़ी होती है और दोनों पैलेटाइन्स होती है, उन पैलेटाइन्स के बीच में प्रक्षेपित रहती है। खोपड़ी की सीवनेस जिसे हम कहते हैं, सूचर्स कहते होते हैं, वो लंबे समय तक स्पष्ट रहती थी। क्वाड्रेट एक सिर से जुड़ी हुई क्वाड्रेट एक सिर द्वारा खोपड़ी से जुड़ी हुई रहती थी। स्टर्नम और कील दोनों अवशेषित या अनुपस्थित होती थी या फिर समतल प्रकार की होती थी। अनसिनेट प्रोसेस भी एब्सेंट है। पूंछ की वर्टिब्री स्वतंत्र पाई जाती थी। पाइगोस्टाइल छोटी होती या अनुपस्थित होती थी। स्कैपुला और कोरकाइड जो होते हैं तुलनात्मक रूप से छोटी होती थी और अधिक कोण पर एक दूसरे से संयोजित होती थी। क्लेविकल छोटी या अनुपस्थित। इलियम और स्कैम पीछे की ओर जुड़ी नहीं होती थी। इसका अपवाद जुड़ी हुई होती है रिया और ईमू में। पेक्टोरल मसल्स कम विकसित है। सिरिंक्स अनुपस्थित है। नरों में बड़ा इवर्सिबल पेनिस पाया जाता है और मानव में क्लिटोरिस उपस्थित था। नवजात पूर्ण रूप से निर्मित होते थे और इनका वितरण कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। भारत में उड़ान रहित पक्षी या रेटिटी नहीं पाए जाते हैं। रेटिटी के 7 ऑर्डर, इन 7 ऑर्डर को स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस कहते हैं। स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, रिहिफॉर्मिस, कैसुएरिफॉर्मिस, एप्टेरिजिफॉर्मिस, डायनोर्निथिफॉर्मिस और एपायोर्निथिफॉर्मिस, ये 7 ऑर्डर हैं। ये स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस में स्ट्रूथियोकैमुलस आता है। रिहिफॉर्मिस में रिया आ रहा है। कैसुएरिस में कॉसोवरीज आते हैं। एप्टेरिजिफॉर्मिस, डायनोर्निथिफॉर्मिस और एपायोर्निथिफॉर्मिस में भी इसी प्रकार के पक्षी आते हैं जो उड़ान की क्षमता नहीं पाई जाती है। लेकिन इन पक्षियों के एग्जाम्पल्स को हम डिटेल्स में स्टडी आगे वाले अध्याय में करेंगे। टीनेमिफॉर्मिस 7वां इसका ऑर्डर है जिसमें टेनामाउस आता है। अब तीसरा ऑर्डर हमारे पास आता है इसका इम्पेनी सुपर ऑर्डर आता है। इसमें जलीय उड़ान रहित पक्षी आते थे, ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड जो एक्वेटिक थे, जल में रहने वाले वर्ड पे आते हैं। इसका जो पहला ऑर्डर है वो पहला ऑर्डर कहलाता है स्पेनिसिफॉर्मिस। स्पेनिसिफॉर्मिस में स्पेनिक आता है और चौथा सुपर ऑर्डर नियोगनेथी और कार्नेथी कहलाता है। ये हमारे मुख्य चर्चा का बिंदु है क्योंकि इसमें आने वाले पक्षी जो है वो पक्षी मॉडर्न बर्ड कहलाते थे। ये वे छोटे आकार के पक्षी हैं जिनमें पर्याप्त रूप से विकसित उड़न की क्षमता पाई जाती थी। पंखों में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म उपस्थित होती थी। वेस्टिजेस उपस्थित और नियमित रूप से। टेराइले इनमें नियमित है। तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। खोपड़ी नियोगनेथस प्रकार की खोपड़ी की विशेषता होती है कि इनमें वोमर जो होती है छोटे आकार की होती है और दोनों पैलेटाइन्स को आपस में मिलने के लिए देती है। खोपड़ी की सीमने जो होती है प्रारंभिक दिनों में ही विलुप्त हो जाती है। क्वाड्रेट द्विशिष्य है। स्टर्नम सुविकसित प्रकार की। कील पाई जाती है जहाँ पर उड़न की जो पेशियां होती है उनको संलग्न के लिए आधार प्रदान करती है। अनसिनेट प्रोसेस इनमें पाया जाता था। पाइगोस्टाइल उपस्थित है। स्कैपुला और कोरेकॉइड में न्यून कोण प्रस्तुत होती थी। क्लेविकल हमेशा
संयुक्त होती थी, इलियम इसके पीछे से जुड़ी होती थी, पेक्टोरलिस मेसिया बड़ी होकर नरों में कॉपलेटरी ऑर्गन का अभाव होता था। नवजात शिशुओं को जब ये जन्म देते तो वो अपरिपक्व रहते हैं और पूरे विश्व में पाए जाने वाले पक्षी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन जंतुओं का वितरण जो होता है वह विश्वव्यापी होता है। नियोगनेथी जो के और कई ऑर्डर है, इतने सारे इसके ऑर्डर हैं कि इनको अध्ययन की दृष्टि से हमें समान प्रकार के इकोलॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड करना था। 6 समान प्रकार के इकोलॉजिकल ग्रुप्स बनाए गए हैं इसके लिए, और ये 6 समान प्रकार के जो इकोलॉजिकल ग्रुप्स हैं उनमें सबसे पहला ग्रुप आर्बोरियल बर्ड्स का आता है। आर्बोरियल बर्ड्स वे बर्ड्स थे जो झाड़ियों या पेड़ों के अंदर या उनके आसपास रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके 4 ऑर्डर हैं: पैसेरी फॉर्मिस, पीसी फॉर्मिस, कोलम्बी फॉर्मिस और सेटेक्यूली फॉर्मिस। पैसेरी फॉर्मिस में पैसर डोमेस्टिकस आता है, पीसी फॉर्मिस में पिसिकस आता है, कोलम्बी फॉर्मिस में कबूतर आता है और सेटेसी फॉर्मिस में तोता आता है। फिर दूसरा जो समूह बना है इकोलॉजिकल, उसको टेरेस्ट्रियल बर्ड्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल जो बर्ड्स थे जो उड़ने के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं, किंतु ये अधिकांश समय मैदानों पर चलने और दौड़ने में व्यतीत करने, उड़ने में थोड़ा कम विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार के जो 2 ऑर्डर हैं, इसके 2 ऑर्डर हैं। एक पहला ऑर्डर कहलाता है गैली फॉर्मिस, जिसमें गैला से नहीं ये आता है कुकुट, और कुकुली फॉर्मिस कुकुलस आता है। तीसरा जो इकोलॉजिकल ग्रुप बना वो तैरने या डुबकी लगाने वाले पक्षियों का, स्विमिंग और डाइविंग बर्ड्स का था, जिसमें जलीय पक्षी आते हैं जो डुबकी लगाते हैं। इसके अंतर्गत गीस, स्वान्स और डक्स आते हैं, और इस प्रकार के पक्षियों के 6 ऑर्डर बने: एनसेरी फॉर्मिस, कॉरेसी फॉर्मिस, गैवी फॉर्मिस, पोडिसिपेडी फॉर्मिस जिसे कोलम्बी फॉर्मिस भी कहते हैं, और प्रोसेलरी फॉर्मिस और पैलिकेनी फॉर्मिस। एंसरी फॉर्मिस में एंसर या गूंज आता है, कॉरेसी फॉर्मिस में कॉरेक्स आता है, गेवी फॉर्मिस में गेविया आता है, पोडिसिपेडी फॉर्मिस या कोलम्बी फॉर्मिस में कोलम्बस और पोडिसप्स आता है, प्रोसेलरी फॉर्मिस में प्रोसेला आता है, पेलिकॉरियम फॉर्मिस में पेलिकन आता है। चौथा जो ग्रुप बनाया गया इकोलॉजिकल, वो जल के किनारे रहने, जलाशयों के किनारे रहने वाले पक्षियों का बना। इन्हें सोरिंग बर्ड्स या एक्वेटिक बर्ड्स भी कहा जाता है। जले जो जलाशय होते थे उन जलाशयों के किनारे पर रहने वाले पक्षी, इनके 3 ऑर्डर हैं: कैरेटरी फॉर्मिस, सिकोनी फॉर्मिस और ब्लू फॉर्मिस। यहाँ थोड़ा सा पैसेरी फॉर्मिस का जो है स्पेलिंग मिस्टेक के कारण लिखा है, ये कैरेटरी फॉर्मिस लिखना है। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रीडेटरी फॉर्म बर्ड्स का ग्रुप, शिकारी पक्षी। इस प्रकार के पक्षी डायरनल होते हैं, इनकी चोंच जो होती है वक्रित होती है और क्लोज पाए जाते हैं। 2 ऑर्डर इसके अंदर, फ्लैकोनी फॉर्मिस और स्ट्रीजी फॉर्मिस। फ्लैकोनी फॉर्मिस में फ्लैकोन और स्ट्रिक्स स्ट्रीजी फॉर्मिस में आता है। छठा ग्रुप एरियल ग्रुप वायवीय पक्षियों का है। ये पक्षी अधिकांश समय उड़ने पर विश्वास करते हैं, यानी अपने पंखों पर ज़्यादा अधिक विश्वास करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं, इसलिए इनमें पर्चिंग क्रियाविधि जो होती है वो कम विकसित प्रकार की पर्चिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, क्योंकि अधिकांश समय ये उड़ करके व्यतीत करते हैं। इसमें 2 ऑर्डर हैं: माइक्रोपोडी फॉर्मिस जिसे एपोडी फॉर्मिस कहते हैं और कैप्री मर्गी फॉर्मिस कहते हैं। इस प्रकार पक्षियों का जो है क्लासिफिकेशन ये हमारे कंप्लीट हो गया है। आपके अध्ययन के लिए हमने वीडियो तैयार कर दिया है। डिटेल से यदि आप पढ़ना चाहें तो PS वर्मा, EL जॉर्डन की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, या ये जो कंटेंट हमने लिया है वो वीर बाला रस्तोगी RL कोतवाल साहब की किताब से लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। अपेक्षा करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।